एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। वहीं आज आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कि कैसे हलाल सर्टिफिकेशन देने के मामले में यूपी एसटीएफ ने लिया तगड़ा एक्शन और कैसे किया हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के 4 लोगों को अरेस्ट। आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट के पीछे बड़े उलेमा का हाथ, मामले में हुआ बड़ा खुलासा, टेरर फंडिंग का भी मामला आया सामने। आपने शायद 2 शब्द कहीं लिखे या खबरों में जरूर सुने होंगे, हलाल सर्टिफिकेट। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया। राज्य में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया। इस आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश में कहा गया है कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं खरीद बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम मजहबी उलेमा का नाम सामने आया है। इसको लेकर यूपी एसटीएफ को कई अहम साक्ष्य मिले हैं। इसको लेकर पिछले दिनों 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। अब एसटीएफ इस उलेमा की कुंडली खंगालने में लगी है। हालांकि उस उलेमा का नाम अभी सामने नहीं आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने 12 फरवरी 2024 को हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ताहिर जाकिर और कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर खान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर हराम की कमाई कर रहे थे। इन लोगों के पास ना कोई लैब थी, ना वो किसी सामान की टेस्टिंग करते थे। बस 10,000 लिए और सर्टिफिकेट दे दिया। मुंबई में बैठकर पैसे बना रहे ऐसे ही मौलानाओं की चौकड़ी को यूपी एसटीएफ ने पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया और जब पूछताछ में उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया तो फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या है हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट्स को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है। सर्टिफिकेशन कौन करता है? मुस्लिम आबादी वाले देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों में सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है। हालांकि भारत में FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सभी खाद्य पदार्थों का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। फिर भी भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इन कंपनियों में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट शामिल है। हालांकि हलाल सर्टिफिकेशन मामले में विवाद भी हो चुका है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर विवाद। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस मुद्दे ने तुल पकड़ा। दरअसल जो लोग हलाल उत्पादों पर बैन की मांग कर रहे थे, उनका आरोप था कि धर्म की आड़ लेकर एक समुदाय विशेष में अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को ये कहा जाता था कि जिन उत्पादों में हलाल सर्टिफिकेशन ना हुआ हो वो
इस्तेमाल ना करे। ऐसे में दूसरे समुदाय के कारोबार पर असर पड़ता था और कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ होने की कोशिश करती थी। आरोप यह भी था कि कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए ग्राहकों के बीच हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भ्रम फैला रही हैं, जिससे आपसी भाईचारे पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। हलाल प्रमाण पत्र करते थे जारी। दरअसल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई जैसी मुस्लिम संस्थाएं कंपनियों को हलाल प्रमाण पत्र दे रही थी। इस प्रमाण पत्र का उद्देश्य ये बताना था कि ये सारे प्रोडक्ट्स मुस्लिमों द्वारा शरीयत के तहत तैयार किया गया है और इसे मुस्लिम इस्तेमाल कर सकते हैं। एसटीएफ की जांच और पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में सामने आया कि ये लोग खाड़ी देशों में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी करते थे। कंपनियों द्वारा पैसे देते ही ये लोग बिना किसी जांच के हलाल प्रमाण पत्र दे देते थे। दरअसल हलाल प्रमाण पत्र होने से खाड़ी देश और मुस्लिम समाज के लोग बिना किसी रोक टोक के इनका माल खरीदेंगे। एसटीएफ ने हलाल प्रकरण से जुड़े आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने के साथ उनके सहयोगियों की धरपकड़ में लगी है। साथ ही इनके लेन देन करने वालों की मंशा का भी पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये रकम देश के साथ विदेशी खातों में भी भेजी जा रही थी, जिससे इसका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। दरअसल एसटीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेशन देकर ये लोग मोटा पैसा बना रहे थे। अब एसटीएफ इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन पैसों से टेरर फंडिंग से लेकर एक विशेष धर्म के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं की जा रही। अब तक करीब 20 कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिसके साथ ये लोग लेन देन कर रहे थे। यूपी एसटीएफ ने आरोपितों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। उनके लेन देन का विवरण भी जुटाया जा रहा है। इससे पता चल सकेगा कि इन खातों में कहां-कहां से और किन-किन लोगों ने पैसे भेजे हैं। इसके साथ ही इन पैसों को आरोपितों ने किन-किन लोगों एवं संस्थाओं को हस्तांतरित किया, इसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर जेल भेजने का फैसला किया था। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। ऐसे में ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जिन उत्पादों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका उल्लेख राज्य सरकार के पत्र में किया गया है। इस पत्र में बताया गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमेंट ऑयल, रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य तेल आदि के लेबल पर हलाल प्रमाण का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इन उत्पादों के लिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमाण पत्र ही काफी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 जनवरी को हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में बड़ी राहत दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राहत देते हुए कहा कि हलाल इंडिया लिमिटेड और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम वो ही आदेश जारी कर रहे हैं जो हमने पहले जारी किया था। दरअसल 25 जनवरी को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था 17 नवंबर 2023 को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में हलाल इंडिया लिमिटेड और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाए। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।